भाषा जो है वो नोमानी साहब जैसी दिख रही है। आप कह रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति नुमाइंदगी नहीं कह सकता, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सारा मुस्लिम जो है वो आप ही को वोट देगा? लेकिन बहुत जल्दी से विजय शर्मा जी 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो मुस्लिम वोट है वो चला जाएगा एक तरफ, फिर आप इसको मुस्लिम कंसोलिडेशन से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुद्दों के हिसाब से हम वोट देने जा रहे हैं एमवीए को। बिल्कुल नहीं, अतिरुमान जी ने जो बात बोली है ना, वो जो मौलवी बोलते हैं, जो बरेली में बैठ के भड़काऊ भाषण बोलते हैं, इन्होंने थोड़ा सा उसको पॉलिश्ड वे में बोला है। बात वही बोली है इन्होंने कि बीजेपी को सबक सिखाने के लिए। अरे भाई बीजेपी, आप मुझे बताइए, देश को आगे ले जाने की बातें करती है। बीजेपी धर्म के आधार पर बांटने को रोकती है। जो आप धर्म के आधार पर आरक्षण मांगते हो, बीजेपी जो आपके 4 लाख प्रॉपर्टियां थी, अब आपने 9 लाख प्रॉपर्टी बना दी, उसको रोकने की बात करती है तो आपको मिर्ची लगती है। बीजेपी एनआरसी लाने की बात करती है, बीजेपी सीएए की बात करती है। लाके दिखाया हमने, जो दशकों से हमारे हिंदू भाई परेशानी है उनको। वही तो मैं कह रहा हूं, परेशानी इनको जो भी देश के हित में बात होगी, हर उस चीज से परेशानी होगी। ठीक है, अतीकुर रहमान जी जो है ना, आप मीठी मीठी बातें बोलेंगे और इनकी सोच। अतीकुर रहमान जी काउंटर कर लीजिए 10 सेकंड, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूँ जल्दी से। विजय जी ने खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर दिया। अब आप बताइए अनुराग जी कि ये सीए लाएंगे, ये यूसीसी लाएंगे, ये वक्फ बोर्ड के नाम पे मुसलमानों को बदनाम करेंगे, ये 2000 मदरसों को बंद करेंगे, सुप्रीम कोर्ट उसको बहाल करेगा और मुसलमान एमवीए को वोट ना दे, बीजेपी को वोट दे। कैसे पॉसिबल है? अगर सीए अमेंडमेंट, अगर सीए की बात करें, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यूसीसी, मतलब एक कानून एक देश, तो इसमें आपत्ति क्या होना चाहिए? मतलब सबको समानता का अधिकार तो मिलना चाहिए ना। अतीकुर रहमान साहब, आप इतने समझदार आदमी, आप इस बात को सपोर्ट करें, ठीक है, ओके, लेकिन उस पर नहीं जाते। आज बात सिर्फ इस बात की कि मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण पर जो बातें होती हैं, क्या तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना अपना तरीका नहीं ढूंढ रही ध्रुवीकरण के लिए? मैं बहुत जल्दी से किशोर जी के पास जाऊं और उसके बाद शिवसेना शिंदे गुट के जो नेता है हमारे साथ कृष्णा हेगड़े, उनके पास जाऊं। बहुत जल्दी से चक्रपाणी जी महाराज, जो वरुण पुरोहित कह रहे थे कि अगर नुमानी साहब ने कह दिया कि पूरा का पूरा मुस्लिम वोट जो है वो एमवीए को वोट कर दे, तो इसमें गलत क्या है? हिंदू धर्मगुरु भी तो यही करते आए। अब आप राजनीतिक तौर पर चक्रपाणी जी महाराज बोलते हैं तो वो बीजेपी की तरफ होता है बैंड, तो वो कह रहे हैं कि गलत क्या कह दिया नुमानी साहब ने? नहीं, देखिए ऐसा है, चाहे मैं हूं, चाहे अभी पूज्य शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी का नाम लिया कि उन्होंने तो सिंधे जी को समर्थन दिया। भाई सिंधे जी के जो कार्य थे गोरक्षा का, जो गौ माता का महाराष्ट्र पे सम्मान दिया, वो न भूतो न भविष्यति, कोई पहले इतना नहीं दिया था। उन्होंने राज्य माता का दर्जा दिया, उन्होंने गौ माता को वो किया। और हर संत, हर सनातनी इस बात को चाहता है कि हमारी गौ माता की रक्षा हो, हमारे मंदिरों की रक्षा हो, तो उसमें उनका सम्मान अगर कोई धर्मगुरु करता है तो ये गौ माता का सम्मान है, वो कोई पॉलिटिकल नुमानी साहब हो सकता है कि लगता है उनके धर्म के लिए महाविकास अघाड़ी बनी हो रही है। जो इमाम जो संगठन है वो क्या कर रहे हैं, वो तो सीधे से वो सब, वो जो नुमानी जी हैं, चाहे जो इमामों उलेमाओं का जो संगठन है, वो पूरी तरह सौदा कर रहा है कि आप मुझे 10% आरक्षण दो, आप संघ या हिंदू संगठनों पर प्रतिबंध लगाओ, आप हमारे इमामों को वेतन दो तो हम तुम्हें वोट देंगे। यानी कल के डेट में कहेंगे हमें अलग राष्ट्र दो तो हम तुम्हें वोट देंगे, जैसे जिन्ना ने कर दिया था। तो मूल विषय यह है, यह अलगाववादी विचारधारा के हैं। अतीकुर रहमान साहब भी कहीं न कहीं उन अलगाववादी, उन जिहादी मानसिकता से के प्रवक्ता बनके जो बातें कर रहे हैं, सॉफ्ट में बातें कर रहे हैं, बिल्कुल ये राष्ट्रीय बातें हैं, बिल्कुल ये राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत नहीं है, ये कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने की बात। और ये देखिए कि ये बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, ये पूरे हिंदू समाज से लड़ रहे हैं, पूरी तरह मुगलिया शासन स्थापित करना चाहते हैं, पूरी तरह से राष्ट्र से लड़ रहे हैं। नहीं तो ये बताइए, सीए जो लागू हो रहा था, जो अल्पसंख्यकों पे अन्याय हो रहा बांग्लादेश पाकिस्तान में, अगर उनको मान्यता मिल जाती तो इनको क्या नुकसान होता? लेकिन फिर भी एक तरफ पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे राष्ट्र ले लिया और हमारे अल्पसंख्यकों को हिंदू सिख जैन या जो भी। स्वामी जी, मैंने आपको बीच में रोका नहीं, लेकिन एक छोटी सी बात मैं जानना चाह रहा हूं। चक्रपाणी जी महाराज, आप जैसे देख रहे हैं कि कौन सा मुख्यमंत्री आपके लिए गौ सेवा वाले मार्ग को खोलता है, वैसे हो सकता है कि नौमानी साहब ये देखते हो कि उनके धर्म के बारे में कौन सा पक्ष अच्छा कर सकता है, तो इसीलिए हो सकता है कि उन्होंने एमवीए को सपोर्ट कर दिया। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे?
नहीं देखिए ऐसा है, सवाल इस बात का है कि इनको तो पहले से इनको मिला हुआ है भाई, देश बटवा दिया, विजय शर्मा देश के टुकड़े करा दिया, अब क्या लेंगे? अब हिंदुओं के अधिकार छीनते हैं, हिंदुओं के चाहते हैं कि हमारे 10% आरक्षण लेके हमारे दलित भाइयों को ओबीसी का अन्याय ये करें। आखिर आपने कभी देखा है कि जो सवर्ण है वो क्या कभी दलितों की आरक्षण हटाने की बात करता है क्या? कभी ओबीसी की हटाने की बात किया है क्या? वो फिर वो उतने में ही खुश है। लेकिन ये जानबूझ कर जब असंवैधानिक, लेकिन किशोर तिवारी जी आप समर्थन ले लीजिए, आप एक बड़ा वोट बैंक है, 1,30,00,000 का मुस्लिमों का महाराष्ट्र के अंदर, किशोर तिवारी जी, तो हो सकता है कि आप उसको लेकर अपनी जीत देख रहे हैं, पर मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं जो स्वामी जी ने बात उठाई वो पॉइंटेड बात थी कि क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि मुस्लिम वोटों के नाम पर डीलिंग चल रही है? भाई उलेमा बोर्ड के जो अध्यक्ष ने बातें सामने रखी उसमें तो पता चल गया कि वो चाहते हैं कि हम आपको वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप क्या कीजिए कि आरएसएस को बैन कर दीजिए, धर्म के आधार पर आरक्षण तय कर दीजिए, उलेमाओं की सैलरी बांध दीजिए। तो वो ये चाहते हैं, तो ये ऐसा तो नहीं कि कहीं मुस्लिम वोट के लिए आप लोग डीलिंग कर रहे हो? एक बात बता रहा हूं, आप जो डिबेट भी कर रहे हैं ना, वो पीच ही नहीं है। महाराष्ट्र चुनाव का पीच ही नहीं है। ये चुनाव का पीच है जो महाराष्ट्र के 90 लाख हेक्टेयर के अंदर जो कपास और सोयाबीन उगा जाता है उसका मूल्य है। जो महाराष्ट्र में 30 किसान आत्महत्या करते हैं वो है। और महाराष्ट्र में बेरोजगारी और महाराष्ट्र में जो प्रोजेक्ट चुराए गए वो है। और ये सब चीजें महाराष्ट्र में पीछे नहीं है। अब मुझे ये बीजेपी की नफरत की भाषा ले लो, यहाँ पर अतीकुर रहमान तरीके आदमी बोल रहे हैं, तो मैं अभी बता रहा हूं कि हिंदू रहो या मुसलमान रहो, अगर वो किसान है और अगर वो बेरोजगार है, अगर उसको महंगाई की मार है। आप ठीक कह रहे हैं। नहीं किशोर जी आप ठीक कह रहे हो। मैं दाद देता हूं कि आपके जैसे नेता ने भांप लिया कि महाराष्ट्र में सियासी पिच क्या है, लेकिन ये तो आप तब कर रहे हैं ना जब आप कांग्रेस के साथ चले गए या शरद पवार के साथ चले गए। आपकी तो लाइन बीजेपी वाली हुआ करती थी जब तक आप इनके साथ नहीं थे। हिंदुत्व पर तो आपने भी जमकर सियासत की है। मिनट देखो, हाँ नहीं बताइए, जवाब दीजिए ना सर। अरे ये हिंदू मुसलमान वाली पीच नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा हमारे सर्वाइवल का है, हमारे जिंदा रहने का है। मैं किसान नेता हूं, मैं किसान की आत्मघात देख रहा हूं। यहाँ के प्रोजेक्ट चले जा रहे हैं, हमें बेरोजगारी और महंगाई से आहत लोग देख रहा हूं। कृष्णा जी इसके बाद। और ये जो धुले है ना, जहाँ किसान कपास उगाने वाले किसान परेशान है, वहां जाकर अमित शाह हिंदू मुसलमान कर रहे। अरे महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान ये सब्जेक्ट ही नहीं है। महाराष्ट्र में ये भ्रष्टाचारी अडानी फैन क्लब की जो सरकार है उसे हटाना चाहते हैं। कृष्णा हेडगे भी यही करना चाहते हैं। तो जो शिवसेना, जो बाला साहेब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट की एक उपाधि लेकर चलते थे, क्या अब उस उपाधि से आप लोग अपने आप को अलग करते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपके लिए सिर्फ चुनावी मुद्दे ही, जो जनता के विकास के मुद्दे वही इंपॉर्टेंट है, तो क्या अपने आप को धर्म से हर तरीके से अलग कर देते हैं? एक मिनट अनुराग, राज धर्म होता है अनुराग। जब उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री बने, तो अतीकुर रहमान तरीका आदमी बोलता है कि सारे मुसलमान उसको अनकंडीशनल सपोर्ट करे। और शंकराचार्य कहते हैं कि इस पे अन्याय। किशोर तिवारी जी अब तो आप मुद्दे पर आए, तो यही तो बीजेपी कहती है कि यही तो वोट जिहाद हो रहा है। अरे देखो क्या करेगी कौन पार्टी, इससे मतलब नहीं। वोट जिहाद इस तरीके से किया जा रहा है कि बस बीजेपी को नहीं आने देना है। फिर किसने पास्ट में मुस्लिमों को लेकर क्या बोला ये भी मायने नहीं रखता। किशोर तिवारी जी बहुत सीरियस बात कर रहा हूं मैं। हाँ नहीं सर, मैं भी सीरियस ही सवाल पूछ रहा हूँ। अरे घुसपैठियां हैं, बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, चुन के आएंगे तो मंगलसूत्र ले जाएंगे, भैंस निकाल के ले जाएंगे। अरे ये ऐसी बातें करने से पूरे मुसलमान जो 14 और 19 मोदी के साथ आपके साथ कभी बैठते होंगे कृष्णा हेगड़े, आज आपसे अलग होकर बीजेपी के साथ चले गए। एक मिनट, ये जो बात कह रहे हैं, ये जो आप लोग वोट जिहाद की बात कह रहे हैं कृष्णा हेगड़े, नहीं किशोर जी एक मिनट थोड़ा सा वक्त दे दीजिए कृष्णा हेगड़े को भी। कृष्णा हेगड़े जी ये जो बात कह रहे हैं, ये सिर्फ बात कह रहे हैं विकास की। ये कह रहे हैं कि हमारे लिए अब धर्म मायने नहीं रखता। जब आपके साथ सियासत में थे तो यही लाइन थी क्या इन लोगों की, या जो आप लोग कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, उसके साथ खड़े थे ये?
अनुराग जी 2.5 साल ये सरकार में थे, पूरी वसूली गए। कर रहे थे। कोस्टल रोड अरे अभी बिक गए भैया ये। मेट्रो कॉन्ट्रैक्टर से वसूली, भैया ये अडानी को सेतु वाले से वसूली, सबसे वन वसूली। रख लीजिए प्लीज। इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आने वाली थी वो गुजरात चली गई। हाँ। अभी जब स्थिरता आ गई अभी इन्वेस्टमेंट वापस आ गई। किशोर तिवारी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अरे कृष्णा में प्यार अभी ये जो मुसलमान हमारे भाई बोल रहे हैं, केंद्र सरकार में मोदी जी 11 साल प्रधानमंत्री है, कभी सहूलियतें ले लेंगे। अरे किशोर जी जरा चुप बैठे हैं यार। अच्छा किशोर जी, प्यार से उनको भी तो बोल लेने दीजिए। आप प्यार से बोलते हैं, प्यार से उनको भी तो सुन लीजिए। प्यार से सुनना भी होता है सर, प्यार से बोलना ही थोड़ी होता है। कृष्णा जी प्लीज कंटिन्यू। करने से कोई इलेक्शन जीतता नहीं, बड़बड़ करने से कोई इलेक्शन जीतता नहीं। देखिए सुनिए, 11 साल मोदी जी प्रधानमंत्री थे, ये मुसलमान भाइयों ने सभी सहूलियत ली, सभी योजना का लाभ लिया, सब कुछ उन्होंने लिया। एकनाथ शिंदे जी से भी ले लिया। अभी वोट कहाँ देना है? वोट उधर देना है। क्यों देना है? क्योंकि सब औरंगजेब फैन क्लब के मेंबर, उलेमा हो, फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर ओएसी हो, सब औरंगजेब फैन क्लब के मेंबर एक साथ आ गए, अभी बीजेपी को हराओ। अच्छा कृष्णा जी, मैंने एक बहुत बड़ा चेंज देखा। कृष्णा जी, एक बहुत बड़ा चेंज देखा। शिवसेना कैसे हिंदुत्व की बात करती थी, ये किसी से छिपा नहीं है। आज अगर किशोर तिवारी जी बैठकर बोल रहे हैं कि हमारे लिए किसानों के मुद्दे जरूरी हैं, धर्म उतना जरूरी नहीं है, तो ये क्यों है? क्या सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए? मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए काम तो हम कर रहे हैं, काम इन्होंने किया ही नहीं। ये अभी बाला साहब की सेना नहीं है, ये सोनिया सेना हो गई है। सोनिया सेना हो गई है ये पार्टी। और अभी ये सावरकर का अपमान मानती है, तो महापुरुषों का अपमान मानती है, राम मंदिर के खिलाफ है, सनातन के खिलाफ है ये लोग। और ये जो है अभी वोट के लिए कुछ भी करेंगे। ठीक है सर, ओके। ये बातें कृष्णा हेगड़े जी रिपीट मोड पर जा रही हैं कि ये वोट के लिए कुछ भी करेंगे। आप ये कह चुके हैं, जनता कितना तय करती देखने वाली है। मैं बहुत जल्दी से, मैं बहुत छोटे छोटे रिएक्शंस लूंगा, बहुत 10-10 सेकंड में। मैं पहले आपके पास आता हूं, विजय शर्मा जी। मैं आ रहा हूं, किशोर तिवारी जी, कृष्णा हेगड़े जी, आ रहा हूं आपके पास। विजय शर्मा जी, लेकिन अगर आप इनके ऊपर ये कहते हैं कि ये मुस्लिम वोटों को कंसोलिडेट कर वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह के बयान को कैसे जस्टिफाई करेंगे जब वो ये कहते हैं कि औरंगजेब बनाम शिवाजी महाराज के बीच की लड़ाई है? इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? ये भी तो वोटों का ध्रुवीकरण है ना। मैं अभी आपकी भी बात का जवाब देता हूँ, किशोर जी को भी जवाब देता हूँ। जब औरंगाबाद का नाम बदलते हैं तो इनको मिर्ची लगती है, तो इसलिए पालघर में साधु मारे जाते हैं। तो इसलिए उद्धव ठाकरे जी को जो अतिरूर मेहमान जी कह रहे हैं ना, हम समर्थन देंगे, क्योंकि ये हिंदू विरोधी सरकार थी। किस तरह से भ्रष्टाचार होता था, इनके कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर कहते थे 100 करोड़ की उगाही, जो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था। संजय राउत जेल में रह के आए, अब विकास की बातें करते हैं। ठीक है सर, लेकिन सर दूल्हे वाले बयान पर, गृह मंत्री के दूल्हे वाले बयान पर पैसे दे रहे हैं। विजय शर्मा जी, 5 गुना हमने वो आपका बजट बढ़ा दिया, कृषि बजट बढ़ा दिया। हम जो सब्सिडी के तहत देते हैं खाद का बैग, वो पूरे किसी भी विश्व में चले जाइए 3000